जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो टॉपिक है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, और वो ये है क्या पाकिस्तान जल्दी इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और क्या ये हुकूमत जो बड़े दावों के साथ आई थी कि हम 13 माह में बहुत कुछ चेंज करेंगे, ये अब थक गए हैं, ये घबरा गए हैं और अब ये जल्दी इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं ताकि इस मुश्किल से निकले और फिर जो है अगर इनको 2/3 अक्सरियत मिलती है अपने मैंडेट के साथ सामने आए और फिर ये अर्ली इलेक्शन फिर मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करेंगे। एक जनरल सा बयानिया चल रहा है और ये सारी सूरत हाल उस सूरत में पैदा हुई जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत को नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुला लिया, और लंदन बुलाने के बाद ख्वाजा आसिफ ने BBC पर एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कुछ इस तरह की बात थी कि अगर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, जल्दी इलेक्शन भी पॉसिबल हो सकते हैं, आर्मी चीफ के लिए किसी का भी नाम हो सकता है, उसको ज़रा प्ले मीडिया पर किसी और तरीके से किया गया। तो उन्होंने बिल्कुल ये एग्जैक्ट वर्ड में नहीं कहा कि हम जल्दी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं या अब हम चाह रहे हैं कि फटाफट इलेक्शन हो। ये पॉसिबिलिटी उन्होंने नहीं की, पॉसिबिलिटी की बात की है। पॉसिबिलिटी तो हर सूरत में होती है, हर इम्कान मुमकिन होता है। दूसरा जो फिर एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आसिफ जरदारी साहब की, और उन्होंने कहा कि ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से कर रहा हूँ, और उसमें उन्होंने कहा कि हम भाई जल्दी अर्ली इलेक्शन के लिए नहीं जा रहे। मेरी नवाज शरीफ साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे और कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है, हम मिल के माशी चैलेंजेस को फ़ाइट आउट करेंगे। तो इससे वो लोग जिनके जहनों में ये था कि इत्तेहादी भाग रहे हैं, इत्तेहादी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, वो सारी ख़यालात भी हवा हो गए और अब इत्तेहादी भी साथ मिलकर खड़े हुए हैं और जो है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भी इकॉनमी ठीक करने लगे हुए हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मीटिंग लंदन में क्यों बुलाई गई, कौन सी ऐसी खुफिया बात करनी थी जो यहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं हो सकती थी। उसमें अभी तक 100% हतमी तौर पर बात नहीं की जा सकती, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि आज रात तक एक स्टेटमेंट आएगी मुस्लिम लीग नून के क़यादत की तरफ से और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तरफ से, और उससे पहले ज़ाहिर है अब हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो मैं कुछ लोगों से वहाँ पे बात भी हुई है। 2-3 बड़े मुश्किल चैलेंजेस हैं हुकूमत को दरपेश। एक ख़बर ये भी इस दौरान आ रही है कि नए आर्मी चीफ़ का फ़ैसला होना है, उसके हवाले से कोई मीटिंग हो रही है और जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो उनका अपना ग्रुप बन गया है, फ़ौज में तकसीम हो गई है। वो तो जरदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कह दिया, उन्होंने कहा जनरल फैज़ हमीद अब खुटे लाइन लग गए हैं, अब कुछ ऐसी बात नहीं है, हम आइनी तरीके से जमहूरी तरीके से पाकिस्तान को चलाएँगे। तो फिर लंदन में मीटिंग क्यों करवाई गई है और ऐसी कौन सी खुफिया बात थी? 2-3 बातें जो पता चला है कि जिस पर गुफ्तगू होगी। पहली बात तो ये है कि ये तस्लीम करना चाहिए कि इकनॉमिक सिचुएशन बहुत गड़बड़ है पाकिस्तान की। पेट्रोल की प्राइसेस इस वजह से नहीं बढ़ रही कि वो जो हैं हमने अपने लोगों को नाराज़ नहीं करना, पॉलिटिकली वो फ़ैसला दुरुस्त है, लेकिन माशी तौर पर वो फ़ैसला बहुत गलत है। $1.7 बिलियन का हमें नुकसान हो रहा है पर मंथ के हवाले से। हमारे पास जो रिज़र्व रह गए हैं वो एक अंदाजे के मुताबिक 5 से 6 अरब रुपए के डॉलर के रिज़र्व रह गए हैं। तो इसका मतलब है ये सूरत हाल ज़्यादा नहीं चल सकती। जो चाइना से, सऊदी अरब से जो बातें हुई हैं उसमें भी यही बात हुई है कि अगर आप IMF वाले मुआहदे पर चलेंगे तो फिर उसके बाद हम भी कोई आपका हाथ बटाएंगे, लेकिन की चीज़ जो है वो IMF का मुआहदा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये मुआहदा इमरान खान की हुकूमत करके गई है और इस हुकूमत की जड़ों में बारूदी सुरंगें बिछा गई है। इमरान खान साहब को जब पता चला कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो हमें खसारा जो है बढ़ता जा रहा था। वो खसारा
इस हुकूमत के पास आएगा। लंदन में 2-3 बातें हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार आपस में आकर नेक्स्ट बजट डिस्कस करेंगे, जिसमें उन्हें कुछ मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे, और सबसे मुश्किल फ़ैसला जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस का है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक IMF के मुआहदे के मुताबिक हमें तकरीबन 40 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, जिससे जाहिर है आवाम की चीखें निकल आएंगी और लोग घबराएंगे, तो इनकी जो पोजीशन है वो ख़राब होगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो कह के आए थे महंगाई मार्च निकाल के आए थे। तो ये अब इस सूरत हाल को काउंटर कैसे करना है, तो ये जो इजाफ़ा करना है ये कब करना है और इस इजाफे को कम से कम किस तरह किया जा सकता है। उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये चूँकि लॉन्ग टर्म हुकूमत नहीं है, लिहाजा शॉर्ट टर्म इक़दाम करने पड़ेंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने हैं वो बंद करते हैं फ़िलहाल, और ये 8-10 महीनों के लिए अगर कोई पुल बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, कोई स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, उसको फ़िलहाल रोक दें और वो सारे पैसे आवाम को महंगाई के अफरीत से निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल करें। शॉर्ट टर्म में इसी तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, तो 40 रुपये नहीं बढ़ेगी तो कुछ कम कीमत बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि एक और जो वहाँ पर गुफ्तगू होगी कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो उतना मकबूल क्यों नहीं हो रहा, इमरान खान साहब इतना गेन क्यों कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जो मर्ज़ी करते फिरें, उनको कोई रोक टोक नहीं हो रही। तो जबकि माजी में हमने देखा था कि किसी के मुंह से ज़रा सा लफ्ज़ भी निकलता था PMLN के लीडर से, तो कभी उसे तौहीन अदालत में, कभी किसी ड्रग्स के केस में उठाकर भेड़ बकरियों की तरह जेल में फेंक दिया जाता था। तो जब तक इन लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे ये इसी तरह चलते रहेंगे। जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, वो मैंने आपको कॉलम में भी एक बताया, और वो बुनियादी तौर पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इससे कोई ख़ास तवक्को मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि ये मीडिया बुनियादी तौर पे लगाई इमरान खान साहब के लिए गया था। ये एंकर शेंकर उन्हीं के लिए नौकरियों पे भर्ती किए गए थे, और बहुत सारे लोग निकाले भी इस वजह से गए थे कि वो इमरान खान के हवाले से क्रिटिकल थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान साहब जितने बुरे फंसे हुए थे, जिस तरह उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, वो एक आलमी साजिश वाली कहानी करके उससे निकल आए, और उन्होंने एक नया नैरेटिव क्रिएट कर लिया है जो ज़्यादा नहीं लेकिन बहरहाल बहुत से लोगों के जहनों में पेनिट्रेट कर गया हुआ है। तो अब उसकी कोई रोकथाम, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, कोई मीडिया स्ट्रेटजी बननी चाहिए। दूसरा, इमरान खान साहब को भी और जो लोग उनके गैर आइनी हरकतें कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, और राना सनाउल्लाह साहब इसी हवाले से उनको बुलाया गया है कि ये नहीं हो सकता। एक अंदाज़ा ये भी है, मैं अंदाज़ों की बात कर रहा हूँ, कि इस हुकूमत को काम नहीं करने दिया जा रहा। पिछली जो हुकूमत थी उसके लिए मुस्बत रिपोर्टिंग का भी हुक्म था, उसके लिए इजलास भी करवाए जा रहे थे, उसके लिए सारे काम किए जाते। इस हुकूमत की राह में बहुत सारी आइनी रुकावटें आ रही हैं, जैसे सदर पाकिस्तान का रवैया है, उसके हवाले से जरदारी साहब ने भी बात की कि ये दांत ठीक कर सकते हैं, मुल्क नहीं ठीक कर सकते। तो दूसरा, गवर्नर पंजाब में अभी तक कोई हुकूमत नहीं है और वो बड़ा सिलसिला चल रहा है। आज वो तो फैसला हो गया कि मुनहरिफ अरकान का कौमी असम्बली में वो नहीं, लेकिन पंजाब की हुकूमत एट स्टेक ज़रूर है, क्योंकि इसमें मुनहरिफ अरकान ने वोट डाला है, तभी हमजा शहबाज की जो अक्सरियत पूरी हुई है। तो ये सूरत हाल अभी है, इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो अगर कुछ लोगों की ख्वाहिश है इस मुल्क को मुश्किलात से निकाला जाए, इस मुल्क के हवाले से अगर तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया जाए, तो ये जो मुश्किलात इस हुकूमत की राह में हाइल हैं और उसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे मामलात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। काम ही नहीं करने दिया जा रहा। पंजाब में क्या काम कर सकते हैं हमजा शहबाज? ज़ाहिर है कोई कैबिनेट ही नहीं है, और वो एक फ़ैसला उनके सर पे लटका हुआ है मुनहरिफ अरकान का। तीसरी जानिब जो मरीम नवाज़ है, वो अपना नरेटिव लेके जलसों में निकली हुई हैं, और आज सवाबी में जलसा है। देखिए वो जलसा कैसा रहता है, उस पर भी यकीनन रात को मैं एक वीलॉग करूँगा। लेकिन आज सुबह एक ख़बर आई जो कि इम्पॉर्टेंट ख़बर है, तो मुझे उस पर हैरत हुई कि मरीम नवाज़ को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जाएगा आज से। तो इसका मतलब है कि इससे पहले उन्हें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था, जो कि बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान की तारीख़ हमें क्या क्या सबक सिखाती है, तो
ये आज ही क्यों सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया गया है, पहले क्यों नहीं दिया, इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है। इलेक्शन नवंबर में हो या अगले साल जुलाई अगस्त में हो, मुस्लिम लीग नून को सिर्फ उसी सूरत में कामयाबी मिल सकती है अगर दो लोगों को फ्री हैंड मिले, और वो दो लोग मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ हैं। नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो ना हुए तो फिर सारा बोझ मरीम नवाज़ पर पड़ेगा, क्योंकि ये बाकी सारे लोग गवर्नेंस के, मैनेजमेंट के जितने मर्जी चैम्पियन हों, वोट मुस्लिम लीग नून में सिर्फ जो लोग जिनके नाम पे देते हैं वो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी सी कुछ वजारतों की खिंचाई होगी, कुछ बजट के हवाले से गुफ्तगू होगी, कुछ इमरान खान के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के हवाले से बात होगी, और इसके नताइज आप जब ये लोग वापस आएंगे आप देखेंगे। मुझे यूँ लगता है कि इमरान खान एंड कंपनी जिस तरह इस मईशत को, इस हुकूमत को, इस मुल्क की साख को तबाह करने पर तुली ही है, उसमें कुछ कमी आएगी और उनके ऊपर कुछ सख्तियाँ आने के इम्कानात हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।